दोस्तों 25 की उम्र या 30 की उम्र पार करने से पहले ये कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनकी समझ आपको होनी चाहिए, जिनका पता आपको होना चाहिए, जिनको आपको सोचना चाहिए। किसी भी चीज़ की तरफ, गोल की तरफ ऐसे मत भागो कि कोई बहुत मेजर कॉम्प्रोमाइज कर लो। कमाने की इतनी जल्दी मत करो कि पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं करी, स्किल्स पूरी तरीके से एक्वायर नहीं करी, जल्दबाजी में कोई गलत जॉब ले ली, गलत काम कर लिया। एक बेस बनाकर काम करो। पहले एश्योरेंस होनी चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, सारी नॉलेज ले ली है, सीख लिया है, काफ़ी कुछ कर लिया है। फिर एक एक कदम करके आगे बढ़ो। चाहे वो करियर हो, चाहे वो शादी का फैसला हो, चाहे वो घर खरीदने का फैसला हो, गाड़ी खरीदने का फैसला हो, कोई भी बड़ा फैसला हो, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उस फैसले को नहीं लेना। कुछ बहुत बड़ा खो के उसको नहीं पाना। पाओ तो अच्छे से पाओ, सोच के पाओ, सही तरीके से पाओ और सही चीज को पाओ। सिर्फ चीज को नहीं पाना, लक्ष्य को नहीं पाना, सही लक्ष्य को पाना है। कमाना मोटिव नहीं है, अच्छा करियर बनाना, काम में इंटरेस्ट होना, ग्रोथ होना, अच्छी जगह काम करना, ये मोटिव है। सिर्फ शादी करना मोटिव नहीं है, अच्छे इंसान से, सही इंसान से, जिसको आप समझ पा रहे हो, उससे शादी करना जरूरी है। सिर्फ घर बनाना मोटिव नहीं है, अपनी इनकम को, सैलरी को बैलेंस करके घर बनाना है। ये नहीं कि सारा पैसा लोन में निकल जाए, जीवन में फंस जाओ, मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई तो खड़े हुए। दोस्तों सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस देती है, फल देती है, खुशियां देती है, लेकिन फेलियर आपको पर्सपेक्टिव देते हैं, सीख देते हैं, मजबूत बनाते हैं, काबिल बनाते हैं, विजडम देते हैं, लोगों की परख देते हैं, दुनिया की परख देते हैं, मेहनत करने को प्रेरित करते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करने को प्रेरित करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ में काम आते हैं। हर इंसान सक्सेस के पीछे भागता है दोस्तों, लेकिन जहां सक्सेस है फेलियर भी होंगे, फेलियर भी मिलेंगे। तो फेलियर्स की भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, उनसे सीख लेनी है, ज्ञान लेना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, बेहतर बनाना है। उनके थ्रू आप मजबूत बन रहे हो, इस बात को भी वैल्यू करो। तो सक्सेस मिल रही है तो भी मुस्कुराओ, फेलियर्स आ रहे हैं तो भी मुस्कुराओ। दोनों ही आपके बहुत काम के, दोनों मिलके आपके जीवन को एक राह दिखाएंगे, मजबूत बनाएंगे, काबिल बनाएंगे। दोस्तों अगर एक मशीन को आप अच्छे से मेंटेन करोगे, एक गाड़ी को अच्छे से सर्विस कराओगे, या घर में कोई भी मशीन है उसमें तेल लगा के रखोगे, मेंटेन करोगे, रिपेयर कराओगे, तभी वो लंबे समय तक अच्छे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगी, सही चीज प्रोड्यूस करेगी, सही से काम करेगी। तो जैसे आपका ये शरीर मशीनरी है, आपका मन भी मशीनरी है, माइंड भी मशीनरी है। आपके फैसले, आपके इमोशंस, आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत, आपकी एबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी इंटेलिजेंस, दोस्तों सब कुछ ये माइंड ही पैदा कर रहा है। ये माइंड रूपी मशीनरी पैदा कर रही है। शरीर का हर आदमी सोच लेता है, हर समझदार आदमी शरीर पे फोकस डालता है, लेकिन उससे भी समझदार इंसान अपने माइंड पर फोकस रखता है। आपका माइंड, आपका मन, मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे ऊपर वो है, जीवन भर काम आना है, चाहे 20 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, 90 साल के हो, दिमाग और मन ही काम आने हैं, फैसले लेने में, जीवन को जीने में। इस मशीनरी को किसी भी डिस्ट्रक्शन से, लंबी परेशानी से बचा के रखना है, मेंटेन करना है, खुशी देनी है, सेटिस्फैक्शन देनी है, स्थिर रखना है, और चीज़ों को इससे कम वैल्यू देनी है, इस पर हावी नहीं होने देना, इसको प्रायोरिटी पे रखना है। और इसको बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है? कम से कम स्ट्रेस लेना है। किसी इशू को इतना बड़ा समझना ही नहीं कि वो हमारे माइंड को टेक ओवर कर ले, उसको नुकसान पहुंचाए, अनहेल्दी कर दे। स्ट्रेस हो रहा है तो प्रायोरिटी पे उसको रिजॉल्व करना है, बढ़ने नहीं देना, चाहे कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बिकॉज माई माइंड इज माई प्रायोरिटी। सब कुछ उसी ने संभालना है। अपने माता पिता की तरह अपने माइंड का ख्याल रखो दोस्तों। वो आपके साथ है तो सब कुछ है, वो साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जीवन में कुछ चीजें हो जाती हैं, होनी होती हैं, कुछ चीजें नहीं होनी होती। इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी एफर्ट्स यू मेक, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, शिद्दत से मेहनत कर लो, बड़े बड़े सपने देख लो, कुछ चीजें होनी है, कुछ चीजें नहीं होनी। ये जीवन का सच है। जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, सीधी लाइन में नहीं चलेगा। कुछ चीजें आसानी से मिल जाती हैं, कुछ चीजें
दिन रात एक करके भी नहीं मिलनी होती है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम सालों एक मंजिल के लिए सपने देख लेते हैं, उसको अपने जीवन से बड़ा बना लेते हैं, और फिर किसी कारणवश वो हमें नहीं मिल पाता, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जीवन जीने से मन भर जाता है, तभी हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। तो शुरू से ही एक एक्सेप्टेंस रखो, एक डिटैचमेंट रखो कि जरूरी नहीं जो मैं चाहूं मुझे मिले, चाहे वो इंसान हो, गोल हो, पैसा हो, सक्सेस हो। थोड़ा सा इन सब चीजों से मुक्त रहो, एक्सपेक्टेशन से मुक्त रहो। मैं कर्म कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, इतना बहुत है। जो मिलना होगा मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं ही मिलेगा। मुझे अटकना नहीं है, जीवन में रुकना नहीं है। दुखी हो सकता हूं, परेशान हो सकता हूं, ब्रेक ले सकता हूं, लेकिन जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। एक चीज के ऊपर जीवन को खत्म नहीं करना। एक नुकसान की वजह से जीवन से मन नहीं भरना चाहिए। कोई भी नुकसान हो सकता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 100% मिल जाए, जिसकी कोई गारंटी हो। इस बात को मान के चलो। दोस्तों, लाइफ एक जर्नी है, एक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान हर इंसान को कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, इंप्रूव करना है, कर्मयोगी बनना है। लेकिन सिर्फ मेहनत ही करते नहीं चले जाना। हम मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, इंसान है। अपने इमोशंस का, खुशहाली का आपको ख्याल रखना है। अपनी इच्छाएं भी आपको पूरी करनी है, प्लेजर्स भी आपको पूरे करने हैं, आनंद भी आपको पूरे करने हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा जीवन एक ही चीज के लिए दे दिया, आनंद ही नहीं है, वही करे जा रहे हो, बाकी सब कुछ त्याग दिया, फैमिली लाइफ त्याग दी, पिकनिक्स त्याग दिए, शौक त्याग दिए, हॉबीज त्याग दी। ऐसा नहीं करना। बैलेंस बना के जीना है। और ऐसा करोगे ना, एक ही डायरेक्शन में बढ़ते रहोगे, तो रोबोट बन जाओगे, इमोशंस खत्म हो जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। मेहनत के साथ साथ जीवन में खुशहाली होना भी जरूरी है, इच्छाएं पूरी करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ट्रैवल करो, घूमो, दोस्ती यारी निभाओ, कोई चीज पसंद है मनी सेव करके उसको भी खरीदो, इच्छाएं पूरी करो, खुश रहो, और साथ ही साथ अपना करियर, वर्क, पढ़ाई भी मैनेज करो। बी अ गुड मैनेजर, और आपका जीवन अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।